सरावनी के चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दिल्ली के पॉश इलाके वसंत विहार में खड़ी मेहरा विला इतनी ही आलीशान थी, उतनी जिसमें रहने वाली उसकी मालकिन शारदा मेहरा उम्र 60 के पार पर अब भी वही रौब, वही शान। बड़े उद्योगपति की विधवा, 2 बेटे, पर दोनों विदेश में बस चुके थे। एक घर में अब बस वो और उसकी छोटी बहू नैना रहती थी। नैना एक मध्यवर्गीय परिवार की लड़की, जिसने 5 साल पहले बड़े बेटे राहुल से शादी की थी। शादी हुए भी, पर रिश्ते कभी उतने मीठे नहीं रहे। शारदा को हमेशा लगता था कि नैना उस मेहरा खानदान की शोभा नहीं बढ़ा पाई, और नैना को लगता था कि इस घर की दीवारें सोने से बनी जरूर हैं, पर उनमें अपनापन का एक ही धागा नहीं। एक सुबह डॉक्टर ने रिपोर्ट पकड़ाते हुए कहा, मिसेज मेहरा, आपको स्टेज 3 कैंसर है। अब आपको अपनी केमोथेरेपी तुरंत शुरू करनी होगी। शारदा के होठों पर आवाज नहीं निकली। जिंदगी में पहली बार उन्हें डर महसूस हुआ। इतने सालों से जो लोग उसके आदेश पर झुकते थे, आज वो झुकी थी अपनी ही कमजोरी के आगे। शाम को डॉक्टर के जाने के बाद नैना उसके कमरे में गई। माजी, आप ठीक हैं? उसने बहुत झिझकते हुए पूछा। तुम्हें क्यों परवाह होगी? शारदा ने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हें तो बस अपनी दुनिया की चिंता रहती है। नैना चुप रही, पर उस रात उसने तय किया, चाहे कुछ भी हो, वो सास को अकेला महसूस नहीं होने देगी। अगले दिन अस्पताल में नैना ने सारा दिन सास के साथ बिताया। जब नर्स इंजेक्शन लगा रही थी तो शारदा का हाथ कांप रहा था। नैना ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। डरिए मत माजी, सब ठीक हो जाएगा। शारदा ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वहाँ कोई बनावट नहीं थी, बस सच्ची चिंता। दिन बीतते गए। नैना हर सुबह उसने लिए सूप बनाती, दवाइयाँ समय पर देती और रात में उसकी बगल में बैठकर रामायण पढ़ती। धीरे धीरे शारदा के मन में कुछ बदलने लगा। वो लड़की जिसे वो आम घर की बहू कहकर ताना देती थी, अब उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। एक दिन शारदा ने नैना को बुलाया। नैना, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? जी माजी। राहुल ने आखिर बार बात कब हुई? नैना ने झिझकते हुए कहा। 3 महीने पहले। उसने कहा था काम में बहुत बिजी हैं। शारदा ने आंखें झुका ली। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने खुद राहुल को कहा था, तुम्हारी बीवी इस घर के लायक नहीं। और उसी दिन राहुल घर छोड़कर चला गया था। शाम को शारदा ने अपने पुराने अलमारी से एक पुराना बॉक्स निकाला। उसमें उनके पति की तस्वीर, कुछ चिट्ठियां और एक डायरी रखी थी। उन्होंने डायरी खोली और लिखा, आज समझ में आया कि घर का रुतबा गहने या नौकर नहीं, बल्कि अपनापन ही इंसान को जिंदा रखता है। केमोथेरेपी के बाद शारदा बहुत कमजोर हो गई। एक दिन बुखार में बड़बड़ाती हुई बोली, नैना, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें कभी बेटी नहीं समझा। नैना ने उसका माथा सहलाया। माजी, जो बीत गया उसे भूल जाइए, आप ठीक हो जाइए, बस यही चाहती हूँ। शारदा की आंखों से आंसू बह निकले। अगर मेरी कीमत में बस थोड़ा वक्त है तो मैं चाहती हूँ कि उसे तुम्हारे साथ जीऊँ। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। नैना ने उसके लिए मंदिर में पूजा रखी, उनकी पसंद का संगीत लगाया, दोनों साथ में टीवी देखती, कभी पुराने एल्बम
पलटती शारदा को पहली बार लगा ये घर अब सच में घर बन गया है। 5वां मोड़ विदाई का वक्त। 6 महीने बाद डॉक्टर ने कहा कि अब उम्मीद बहुत कम है। नैना ने राहुल को कॉल किया। तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत नाजुक है, प्लीज आ जाओ अब। उसने बस इतना कहा। मुझे मीटिंग है अगले हफ्ते, देखता हूँ। नैना का दिल टूट गया। उसने यह बात शारदा से छिपाई, पर एक माँ की नज़र से कुछ छिपा नहीं रहता। शाम को उन्होंने नैना से कहा, राहुल आएगा नहीं ना नैना? मैं चुपचाप सिर झुका लिया। शारदा मुस्कुराई, कोई बात नहीं, मुझे मेरी बेटी मिल गई है। बेटा आए या ना आए अब फर्क नहीं पड़ता। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, शारदा ने धीरे से नैना को आवाज़ दी। नैना, एक चीज़ तुम्हारे लिए छोड़ी है। मेरे तकिए के नीचे एक लिफाफा है। नैना के लिफाफा निकाला। उसमें एक खत था। मेरी प्यारी नैना, जब तुम ये पढ़ोगी शायद मैं इस दुनिया में न रहूं। मैंने जिंदगी भर दौलत कमाई पर रिश्ते नहीं। तुमने मुझे सिखाया कि अपनापन खरीदा नहीं जाता, कमाया जाता है। यह घर अब तुम्हारा सिर्फ कानूनी तौर पर नहीं बल्कि दिल से। मेरी इच्छा है कि तुम इसे उसी घर से चलाओ जैसे तुमने मुझे संभाला। तुम्हारी माँ शारदा। नैना रो पड़ी। उसने शारदा का हाथ थामा, पर वो अब ठंडा पड़ चुका था। अंतिम संस्कार में राहुल और बाकी रिश्तेदार तो आए, पर घर की दीवारें पर अब एक नई ऊर्जा थी। नैना ने माजी की तस्वीर के सामने दीप जलाया और बुदबुदाई, आपने मुझे तो दिया जो कोई विरासत नहीं, एक आशीर्वाद है। अब हर सुबह वही नैना उस मेहरा विला में अनाथ बच्चों को नाश्ता कराती हैं और हर शाम शारदा की पसंदीदा तुलसी के पौधों में जल चढ़ाती हैं। कभी कभी हवा में शारदा की आवाज़ गूंजती है, नैना अब तुम सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। यह कहानी सिर्फ अमीरी या गरीबी की नहीं बल्कि रिश्तों के असली अर्थ की है, जहाँ खून का रिश्ता नहीं बल्कि दिल का रिश्ता सबसे मजबूत साबित होता है। कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना